गहरे सरसब्ज और हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी हाथी रहती थी जिसका नाम ईली था। वो कोई आम हाथी नहीं थी। ईली बेहद मेहरबान थी। उसका दिल इतना नरम था कि जंगल के सारे जानवर उससे मोहब्बत करते थे। लेकिन ईली के पास एक बहुत बड़ा, बहुत हल्का सा राज था। जब भी उसे खुशी की कोई बड़ी लहर महसूस होती, कुछ वाकई जादुई हो जाता। उसका बड़ा गोल जिस्म पर की तरह हल्का महसूस होने लगता। उसके नन्हे पांव जमीन से ऊपर उठ जाते और वो ऊपर 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 हवा में तैरने लगती, बिल्कुल एक बड़े गुब्बारे की तरह। ये एक देखने के काबिल मंजर होता था। शुरू में ये तैरने वाला एहसास ईली के लिए काफी डरावना था। ओ मेरे खुदा, अगर मैं तैरती रही और कभी वापस नीचे ना आ सकी तो? वो खुद से कहा करती। उसके कान फिक्र से फड़फड़ाते। वो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करती, उस डर से कि कहीं वो हमेशा के लिए बड़े नीले आसमान में ना बह जाए। एक धूप भरी दोपहर ईली अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ खेल रही थी, लियो, नन्हा शेर और मिया बंदरनी। मीना ने एक बहुत ही मिजाहिया लतीफा सुनाया और ईली खुद को खुशी की बड़ी हंसी से रोक न सकी। और बस इसी लम्हे वुश, उसके पांव जमीन से उठ गए। वो और ऊपर तैरने लगी। मदद! उसने बारीक सी आवाज में कहा, थोड़ी सी घबराहट के साथ। लेकिन उसके दोस्त डरे हुए नहीं थे, वो तैयार थे। लियो अपनी बहादुर सी नन्ही दहाड़ के साथ और मीना अपने तेज नन्हे हाथों के साथ ऊपर की तरफ बढ़े और नरमी से ईली की लंबी सांड को थाम लिया। फिक्र मत करो ईली, मिया ने चहक कर कहा। हमने तुम्हें पकड़ रखा है, लियो ने मजीद कहा। तुम्हें नीचे संभालने के लिए यहाँ होंगे। अपने दोस्तों की तरफ से आने वाली हल्की सी खिंचाव को महसूस करते हुए ईली ने नीचे देखा और उनके मुस्कुराते हुए हौसला देने वाले चेहरे देखे। एक गर्म एहसास उसके सीने में फैल गया, उस खुशी से भी ज्यादा गर्म जो उसे हवा में तैरने पर मजबूर करती थी। वो अब डरी हुई नहीं थी, वो महफूज थी। वो दोबारा हंसने लगी, उस बार एक खुश पुरएतमाद हंसी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता नरमी से वो वापस जमीन की तरफ तैरती हुई नीचे आ गई और अपने 4 मजबूत पैरों पर नरमी से आकर खड़ी हो गई। उस दिन के बाद ईली ने अपनी खुशी को छुपाया नहीं। जब भी वो खुश महसूस करती, वो खुद को तैरने देती, ये जानते हुए कि उसके दोस्त उसे जमीन से जुड़ा रखने के लिए वहां मौजूद होंगे। उसने सीखा कि मुख्तलिफ होना डरने की चीज नहीं है, ये जादुई है। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये थी कि उसने सीखा कि सच्चे दोस्त वो सबसे बेहतरीन लंगर होते हैं जिनकी आप कभी ख्वाहिश कर सकते हैं, जो हमेशा आपको महफूज और पुरसुकून रखने के लिए मौजूद होते हैं। तो जब भी आप ईली को दरख्तों की चोटियों के ऊपर खुशी से तैरते देखें, आप नीचे उसके दोस्तों को भी देखेंगे जो उसकी हौसला अफजाई कर रहे होंगे। आज हमारी कहानी देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ईली की मुहिम पसंद आई हो तो मजीद जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।